यूपी टेट के एडमिट कार्ड्स जो हैं आ गए हैं। 2, 3 और 4 जुलाई को एग्जाम है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है वो लेकर के जाना है। 45 मिनट पहले कम से कम पहुंचना है, नहीं तो गेट क्लोज हो जाएगा। जिनके एडमिट कार्ड में ये EKYC रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है, उनको सिंपल एक काम करना है कि अपना आधार कार्ड जरूर लेकर के जाना है। वैसे भी कोई ना कोई एक ID प्रूफ चाहिए, बट जिनके एडमिट कार्ड में ये EKYC रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है उनको स्पेशली आधार कार्ड, यानी कोई और ID प्रूफ ले जा रहे हो ठीक है, बट आधार कार्ड जरूरी है। 3 फोटोग्राफ सबको लेकर के जाने हैं। सिंपली आपको 3 फोटोग्राफ लेके जाने हैं। एक ID प्रूफ लेकर के जाना है, एक एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, मतलब इसका जो प्रिंट आउट है वो आप निकाल करके ले जाएंगे, और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो ये 4 तो सबसे जरूरी चीजें हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर पेपर है आपका 9:30 बजे सुबह की शिफ्ट में, तो आपको 8:45 से पहले पहुंच जाना है, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये मत सोचिएगा 9 बजे पेपर है तो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोकॉपी। और इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि आपका ID कार्ड आप कोई भी एक लेकर के जाएंगे अलोंग विद अ फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी ID कार्ड का भी, यानी आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इनमें से कुछ भी अगर आप लेकर के जा रहे हैं। EKYC वैसे मैं कहूंगी कि सजेस्टेड है कि आप आधार कार्ड लेकर के जाइए और उसका एक फोटोकॉपी भी, और साथ में आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। तो एक तो ID प्रूफ आपका, अब चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटिंग ID कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो आपका, साथ में 3 फोटोग्राफ्स। एडमिट कार्ड की आपकी जो प्रिंट आउट है वो लेकर के जाइए, और हो सके तो फोन में भी डाउनलोड करके ले जाइए। हालांकि फोन वगैरह सब बाहर रखवा दिया जाएगा। ATM कार्ड तक अलाउड नहीं है, पहले कई एग्जाम्स में कर देते थे। तो आप थोड़ा बहुत 10-20 रुपए कैश रख के ले जाइएगा, इनकेस बाहर निकल के कुछ सामान इधर उधर हुआ तो आपके पास कोई फोन करने के लिए 2 रुपए हो, है ना। अदरवाइज कुछ और अलाउड नहीं है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू भी नहीं, कोई और कलर नहीं, ब्लैक बॉल पॉइंट, तो थोड़ा सा मोटी निब वाला ले लीजिएगा, है ना, 0.5 टाइप का। क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड आप लेकर के जा सकते हैं जिसपे कुछ लिखा ना हो। वो नहीं होता था जो एग्जाम में हम लेकर के जाते थे, जिसको नॉर्मल गत्ता टाइप बोलते थे, आजकल बहुत फैंसी आते हैं, बट उस पर कुछ लिखा ना हो, और हो सके तो वो आपका ट्रांसपेरेंट हो। बट इन्होंने लिखा है कि क्लिप बोर्ड, हार्ड बोर्ड ले जा सकते हो, बस लिखा कुछ ना हो। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, यानी पारदर्शी हो, जैसे ये एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है जिसमें से आर पार दिख पाए, चाहे वो प्लास्टिक की हो, व्हाटएवर, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई घड़ी, कोई फोन, कुछ भी अलाउड नहीं है, ये सब आप नहीं लेके जाएंगे। ड्रेस कोड को लेके कुछ लिखा नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिएगा प्लेन सिंपल कपड़े अपने पहन के जाएं। OMR केयरफुली भरनी है, गलत नहीं भरनी है, डबल नहीं भर देनी है कि 2 गोले भर दिए तो वो काउंट भी नहीं होंगे। डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो स्क्राइब ले जा सकते हैं, सिंपल बात। डोंट्स में क्या क्या है, चीटिंग करते पाए गए तो जीवन भर का कारावास यानी जेल, और प्लस 1 करोड़ का फाइन लग सकता है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, जब आप जाएंगे तो क्या आप जो पेपर हैं, जितने प्रिंटेड पेपर लिखे हुए हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें उतनी नंबर ऑफ पेजेस हैं कि नहीं है। अगर पेजेस मिसिंग हैं या कोई भी आपकी OMR शीट में आपको कुछ लग रहा है गड़बड़ है, तो वो ध्यान रखना है उस चीज़ का। कहीं कोई डिटेल भरते हुए दिक्कत आए तो इन्विजिलेटर से पूछ लेना है। तो आप पूछ लेना कि मैडम अगर OMR में कहीं भी दिक्कत है या कुछ भी, गलत मत भरना प्लीज़। OMR तरीके से भरना, अपना रोल नंबर चेक करके और लास्ट की डिजिट से शुरू करके, ऐसे उल्टा भरना। यहाँ से शुरू करते हैं कई लोग, पीछे एक डिजिट रह जाती है कई बार, है ना। ध्यान से मैच करके कि जो ऊपर लिखा है वही गोला आपने भरा हो, है ना।